नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। पेटीएम पेमेंट्स बैंक को लेकर कोई कंफ्यूजन है तो यहां मिलेंगे सारे जवाब। जी, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, मगर सॉल्यूशन का पता नहीं। पेटीएम को लेकर मन में इतने सारे सवाल और सवालों को लेकर संशय के बादल छट नहीं रहे। वैसे तो आरबीआई ने राहत देते हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अकाउंट वॉलेट में पैसों के क्रेडिट पर 29 फरवरी के बाद रोक लगाए जाने की बात कही थी, मगर अब आरबीआई ने इस मामले में थोड़ी राहत दे दी है और 29 फरवरी की डेडलाइन को 15 मार्च तक खिसका दिया गया है। मगर आपके मन में यह भी सवाल होगा कि आखिरकार आरबीआई ने पेटीएम पर रोक क्यों लगाई, कौन सी गलतियों के कारण ये गलतियां हुई हैं और कौन इसके पीछे जिम्मेदार है, क्यों होती है इतनी बड़ी वित्तीय समस्याएं और क्या है समस्या का समाधान। आखिरकार पेटीएम की टेंशन में जनता क्या करे क्या ना करे, इन सभी सवालों का जवाब देंगे हमारे साथ जुड़ रहे बिजनेस कंसल्टेंट एंड स्ट्रैटेजी एनालिस्ट एके मिश्रा जी। बहुत स्वागत है आपका। मिश्रा जी, कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे और जिस तरह से पेटीएम को लेकर हमारे दर्शकों के मन में तमाम कंफ्यूजन इसमें है कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए और क्या पेटीएम वाकई में बंद हो जाएगा, तो सबसे पहले आरबीआई ने क्यों लगाई है ये रोक? देखिए मैम, कुछ डिकेड पहले से मैं आपको बताता हूँ, भारत का या दुनिया में किसी भी देश का अपना जो एक फाइनेंशियल मार्केट होता है उसमें अनियमितताएं आप देखिए। बहुत पहले तेलगी का स्कैम घोटाला हुआ था, चिटफंड घोटाले होते रहे, इंश्योरेंस वगैरह से बहुत सारे घोटाले होते रहे और शारदा घोटाला बंगाल में आपका हुआ था, सहारा के साथ भी ऐसे हुआ। वो घोटाला है टेक्निकली या नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल लॉस हुआ जिसमें कि कस्टमर्स जो उसमें पैसा लगाने वाले थे, जिन्होंने सर्विसेज ली थी, वो प्रॉब्लम में आ गए। तो एक चीज ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब भारत के फाइनेंशियल मार्केट को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के एट पार करना चाहती है। क्वालिटी को और सर्विस डिलीवरी के जो नॉर्म्स है उनको ग्लोबल स्टैंडर्ड के एट पार करना चाहती है, कंज्यूमर्स के हितों को सिक्योर करना चाहती है 100%। अब पेटीएम में हुआ क्या? पेटीएम जब शुरू में बना था तो शायद ही ऐसी कोई कंपनी का एग्जाम्पल होगा जो बहुत तेजी से बूम किया। उसके पीछे कारण है, उस वक्त मार्केट की सिचुएशंस वगैरह कुछ ऐसी बनी, नोटबंदी वगैरह कुछ ऐसी थी कि लोगों को जो है फोर्स होना पड़ा डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए और पेटीएम ही अकेली कंपनी थी। ऐसी सिचुएशन में होता क्या है, कंपनी को बिजनेस बहुत मिलने लगा। उस बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए उनके पास उतने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होते हैं। आरबीआई की गाइडलाइन है कि आप जो है केवाईसी और एक एक कस्टमर का पूरा ख्याल रखिए, इंफॉर्मेशन रखिए। बिजनेस प्रेशर में ओवर कॉन्फिडेंट होकर के जो प्रमोटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, टॉप मैनेजमेंट, कस्टमर आ रहा है, हाँ जी चलो करो, अगर केवाईसी पूरा भी नहीं है, फेक आइडेंटिफिकेशन है या कोई चीज वहां पे कमी रह गई है, लेकिन फिर भी वो सर्विसेज वहां पे शुरू कर देते हैं। यहां पे प्रॉब्लम यही होती है। जितनी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी होती है, टेलीकॉम में देखिए केवाईसी को लेकर के बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। एक एक आधार कार्ड, एक एक आइडेंटिटी कार्ड को कई बार यूज कर लेती हैं कंपनियां, प्रॉपर जांच नहीं करती हैं। यहां पे हुआ क्या, आरबीआई ने जो स्ट्रिक्ट गाइडलाइन दिए हुए हैं और थैंक्स टू आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगातार ये स्ट्रिक्ट हो रही है, मोटा मोटा प्राइमा फेसी उसका वायलेशन किया गया पेटीएम के प्रमोटर्स के द्वारा, या उन पैरामीटर्स को वो अपने डे टू डे बिजनेस में इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, क्वालिटी का वायलेशन हुआ। एक फर्क समझिए, मार्केट में दो तरीके के कंपनियां होती हैं। एक प्रोडक्ट बनाने वाली, उसमें आपने प्रोडक्ट बेचा, उसके बाद कंपनी की हेडेक खत्म हो गई। जैसे कोई साबुन है, आपने लिया तो उसके बाद कंपनी की कोई हेडेक नहीं होती है। साबुन अगर अच्छा है, क्वालिटी मेंटेन की है तो वो परफॉर्म करेगा। लेकिन सर्विस सेक्टर में, बैंकिंग में, इन सब में प्रोडक्ट के बिकने के बाद जो असली चैलेंज होता है वो होता है क्वालिटी को मेंटेन करना। जब कस्टमर जुड़ता है, टाइम पे उसका ट्रांजैक्शन हो, ऐसा नहीं उसने ट्रांजैक्शन किया, ट्रांजैक्शन बीच में फंस गया और लेने वाले को ट्रांजैक्शन पहुंचा नहीं, और दोनों कस्टमर, लेने वाला देने वाला आमने सामने खड़े हैं और दोनों में झगड़ा हो रहा है, चाहे टेक्निकल रीजन हो, चाहे वीक नेटवर्क मोबाइल का रहा हो, कुछ भी रहा हो। तो आरबीआई ने जितने भी गाइडलाइन दिए थे फाइनेंशियल जो है शुचिता को बनाए रखने के लिए, फाइनेंशियल क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, वो राष्ट्रहित में भी था। बहुत सारे लोग, आतंकवादी लोग भी पैसा ट्रांसफर करते हैं, हवाला वगैरह भी एक नए फॉर्म में आता है, छोटे छोटे अमाउंट ट्रांसफर करके एक जगह सब लोग उसको इकट्ठा कर लेते हैं। इन सारे पैरामीटर्स का पेटीएम ने नहीं किया और इसके कारण पेटीएम को प्रॉब्लम आने लगी पेमेंट वगैरह को स्मूथली ट्रांजैक्शंस को पूरा करने में। ये तो थैंक्स टू आरबीआई की लाइसेंस देते वक्त ये लोग एक बहुत हैवी अमाउंट एज ए सिक्योरिटी रखते हैं। अदरवाइज कोई कंपनी जो है फिर हाथ में नहीं आती है। पेटीएम आज हाथ में इसलिए आई है, इसलिए आरबीआई की बातों को मान रही है क्योंकि गर्दन दबोच के गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने रखी हुई है।
अब हुआ क्या कि जब लोगों को प्रॉब्लम आने लगी तो आरबीआई ने सीधे सीधे इंटरफियर करते हुए बोला कि वायलेशंस हुई है, क्वालिटी पैरामीटर पे आप खरे नहीं उतर रहे हैं, इतने टाइम के भीतर आप सारे ड्यूज क्लियर कीजिए कंज्यूमर का, यानी कंज्यूमर का हित, इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर फर्स्ट प्रेफरेंस देते हुए कि सारे लोगों को करिए। अब अगले क्वेश्चन में इस बात का डिस्कस करेंगे कि पेटीएम के पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते थे। जी बिल्कुल, इस बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल ये भी आ रहा है कि आखिर ये जो गलतियों की शुरुआत जो आप जानकारी दे रहे हैं, इनकी शुरुआत हुई क्या, और क्या ये गलतियां प्रोमोटर के एंड पर हुई, मालिक के एंड पर हुई, कौन है इसके पीछे जिम्मेदार? देखिए, बिजनेस की जो सबसे बड़ी पढ़ाई होती है वो एमबीए होती है, और उसमें एक सब्जेक्ट होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जहां पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का वायलेशन होता है वहां पे ये गलतियां होती हैं, और मैं इसके लिए 101% बोलूंगा, भले ही कुछ हो जाए। प्रमोटर और टॉप मैनेजमेंट की ये गलतियां होती हैं, ये अनदेखी करते हैं। इसमें दो होते हैं, एक तो विलफुल फ्रॉड होता है, जैसे तेलगी का घोटाला वगैरह हुआ, वो षड्यंत्र हुआ, वो विलफुल हुआ जान करके। यहाँ पे विलफुल तो नहीं होता है, लेकिन इग्नोरेंस होता है। इग्नोरेंस ये होता है कि आरबीआई, अब जैसे सेबी है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है, कि वो शेयरों को कैसे आप मार्केट में डे टू डे बेसिस पे वो फंक्शन करेगा, मूव करेगा, पूरी गाइडलाइन है, और ताकि दोनों पार्टियों का, या जितनी पार्टियां खरीदने वाला, बेचने वाला कंपनी, सबका वहां पे इंटरेस्ट सेव रहे। तो इन गाइडलाइंस की गलती, इन गाइडलाइंस को उस लेवल पे इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है मार्केट में जिस लेवल पे वो एक्सपेक्टेड है। कुछ गाइडलाइंस को नकार देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई केवाईसी पूरा नहीं है, उसमें आइडेंटिटी कार्ड नहीं लगा है, तब भी कंपनी वाले चलो जी शुरू कर दो। और ऐसा क्यों करते हैं? बढ़ते हुए बिजनेस वॉल्यूम को मैनेज करने के लिए, अपने बिजनेस वॉल्यूम को, बैलेंस शीट को इन्फ्लेट करने के लिए। ये सारे एंटरप्रेन्योर के अंदर एक ख्वाहिश होती है, एक लालच होता है कि जल्दी से जल्दी उनका टर्नओवर बढ़े, और इस चक्कर में जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा फायदा लेने के चक्कर में लोग क्वालिटी को वायलेट करते हैं। और जब आप क्वालिटी को, नियमों को वायलेट करते हैं, तो चाहे सड़क पे चले, अगर आप रेड लाइट जंप करेंगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। आज नहीं कल कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होगा। सेम कंडीशन यहां पे एप्लीकेबल है। इसमें प्रमोटर और जो मैनेजमेंट होते हैं, प्लस इनके जो डीएसए होते हैं, वो लड़के जो नए कस्टमर को जोड़ते हैं, और जोड़ते वक्त ही उन पैरामीटर को पूरा करवाना चाहिए, केवाईसी वगैरह भरवाना चाहिए, वहां वायलेशन होता है। और जिसके कारण ये प्रॉब्लम पहले शुरू में आती है तो आरबीआई वार्निंग देती है एक लेवल के बाद, जब कंप्लेंट आनी शुरू होती है कई बार वार्निंग देती है गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है कि एक कंप्लेंट आई और उठा के बंद कर दिया, इतना बड़ा डिसीजन नहीं लेगी, क्योंकि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इतना बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बंद होने के कारण एक पूरी सिस्टम, एक व्यवस्था भरभरा के गिर जाती है, तो कस्टमर को भी उसमें बड़ी तकलीफ होती है, फाइनेंशियल लॉस होता है नेशन का। तो ये विलफुल जो है, ये जानते हुए, ऐसा नहीं है कि पेटीएम के प्रमोटर्स नहीं जानते थे कि इस तरह की कंप्लेंट नहीं आ रही है, उनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है क्वालिटी को मैनेज करने के लिए, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट मांगता है, एम्प्लॉय मांगता है, वो कंटिन्यू करते रहते हैं। और एक कंडीशन ऐसी आती है कि गवर्नमेंट अथॉरिटी या रेगुलेटरी अथॉरिटी इस तरीके का डिसीजन लेती है कि फाइनली ताला लगा देती हैं। जी बिल्कुल, वित्तीय जगत की यदि हम बात करें तो जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि समय समय पर इस तरह की अनियमितताएं सामने आती रहती हैं, आखिर इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? देखिए, मैं आपको बताऊं, जब रेगुलेटरी अथॉरिटीज इतनी स्ट्रांग नहीं थी, अभी आप प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनिए, उनके विजन को सुनिए, उनका सिंपल सा कहना है कि भारत को एक महाशक्ति या विश्वगुरु बनाना है। फाइनेंस या मार्केट या इकोनॉमी एक बहुत बड़ा जो है उसमें की रोल जो है प्ले करता है, तो उसके लिए गाइडलाइंस होनी चाहिए। क्वालिटी सर्विस अगर आप डिलीवर नहीं कर पाएंगे तो ग्लोबल, जो कि मैंने पहले भी बोला कि ग्लोबल क्वालिटी पैरामीटर को आप मैच नहीं कर पाएंगे। अब आपके सवाल के जवाब पर मैं आता हूं। क्वेश्चन ये है कि इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वहां पे सारी की सारी चीजें ये होती हैं कि पहले हमारी जो वित्तीय व्यवस्थाएं थी, जो गाइडलाइन थी, वो उतनी मजबूत नहीं थी, उतनी कमजोर नहीं थी, उतनी ट्रांसपेरेंट नहीं थी। विकास भी क्रमशः होता है, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में अगर देखें, जैसे भारत वगैरह है, तो उस तरह की फैसिलिटीज नहीं होती थी, रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते थे, या प्रिवेंटिव एक्शंस नहीं होते थे। इवन अमेरिका की भी हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो अमेरिका में भी एक से बढ़ के एक फ्रॉड हुए हैं। आप ये देखिए, जब अमेरिका डेवलप कर रहा था और वहां कॉस्ट टू कॉस्ट जो है रोड बन रही थी, रेलवे लाइन बन रही थी, और T5 मॉडल धूम मचाए हुए था। आपका फोर्ड का जो T5 मॉडल था कार का, वो ऐसा मॉडल था जिसने अमेरिकन सरकार को मजबूर कर दिया कि सब जगह सड़कें बनाए, नहीं तो वहां कच्चे रास्ते होते थे। तो व्यवस्थाएं, सिस्टम, सर्विस को डेवलप करना और डिलीवर करने का जो मंत्रा होता है, जो प्रोसेस होता है, जो बिजनेस प्रोसेस होता है, वो उतना ट्रांसपेरेंट और स्ट्रांग नहीं होता है।
लेकिन गवर्नमेंट जब सेंसिटिव होती है, गवर्नमेंट क्रमबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से, टारगेट ओरिएंटेड काम करती है, तो सबसे पहले फोकस गवर्नमेंट का जाता है कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज को मजबूत बनाना और इंटायर बिजनेस प्रोसेस को ट्रैकेबल बनाना और ट्रांसपेरेंट बनाना। तो ये प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं वो इसीलिए आ रही हैं कि जब पेटीएम लॉन्च हुआ था तो नोटबंदी हुई थी और डिजिटलाइजेशन या डिजिटल पेमेंट का एकदम नया दौर था, तो वहां पे बहुत सारी चीजें उस वक्त नहीं हुआ करती थी, नहीं थी होती थी, जिसके कारण कि इस तरीके की जो है प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल। AK मिश्रा जी, अब ये जानना चाहूंगी कि समस्याएं तो मुझे पूरी उम्मीद हमारे दर्शकों को समझ में आ गई होंगी, अब इसका समाधान क्या है? सरकार को क्या करना चाहिए और कंपनियों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, 3 सेगमेंट में हम समाधान को बात कर सकते हैं। सबसे पहले अगेन मैं थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड RBI की इन्होंने प्रिवेंटिव एक्शन लिया है। जो RBI का या किसी भी रेगुलेटरी अथॉरिटी का जो रोल होता है वो अच्छे तरीके से प्ले हो रहा है। हिंडनबर्ग एक रिपोर्ट आई थी, उस मामले में आप देखिए अडानी के साथ जो हुआ था, वहां पे अगर सेबी इंटरफियर नहीं करती तो मेरे ख्याल से चीजें और भी बिगड़ सकती थी। वो टोटल फेक रिपोर्ट पे वो थी। तो साजिशें भी होती है कि आपके फाइनेंशियल मार्केट को खत्म कर दिया जाए और आप एक बहुत बड़ा युद्ध हार जाते हैं, कंगाल हो जाते हैं। अच्छा, होता क्या है इन चीजों में मैं आपको बताऊं। पहले तो जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है जिसमें RBI है, गवर्नमेंट नियम बनाती है, संसद में जाके RBI के थ्रू सारे वित्तीय संस्थाओं SBI वगैरह इन सबको वो देती है और प्राइवेट जो बैंक है उनको भी उस दायरे में लाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर कोई वायलेशन होता है तो डेफिनेटली कंप्लेंट्स वगैरह इन सब चीजों को वो रेगुलेटरी अथॉरिटी, शेयर मार्केट में सेबी हो गया, यहाँ पे RBI हो गया, वो उसको जो है मॉनिटर करती रहती हैं। प्लस उसके ऊपर भी अगर बहुत ज्यादा होने लगा तो कस्टमर डायरेक्ट रिपोर्ट भी करता है। इन सारे सिचुएशंस को देख करके एक्शंस जो लिया जाता है वो RBI। अब एक और जो लास्ट स्टेप होता है, यहां पे RBI या गवर्नमेंट भी ऑप्शंस देती है कंपनियों को कि आप इस समस्या का समाधान अपने आप कर लीजिए। इसका क्लासिक एग्जांपल है सहारा का, जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई आप डिटेल दीजिए, किन लोगों ने पैसे जमा किए, कितना आपको वापस करना है और वो पैसे कहां है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक सॉल्यूशन दिया कि कंपनी खुद इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले। RBI ने भी ठीक यही किया है कि पहला सॉल्यूशन ये दिया है कि पेटीएम कोई सॉल्यूशन ढूंढ ले यहां पे। अब इसमें 2-3 सॉल्यूशंस हो सकते हैं, या तो पेटीएम कहीं से भी फंड ले, कुछ भी करे, या उसके पास फंड है तो उन सारे चीजों को, उन सारे प्रॉब्लम्स को वो दूर कर दे, सारे ट्रांजैक्शंस वगैरह पूरे कर दे कस्टमर्स के। और फ्यूचर में, यानी जब उनकी डेडलाइन 15 तारीख को खत्म हो रही है अगले महीने जो है मार्च में, उसके बाद उस पैरामीटर पे खरा उतरते हुए उस तरीके की वो सर्विसेज डिलीवर करे, देन इट्स ओके। दूसरा ऑप्शन पेटीएम के पास क्या हो सकता है, कहीं से अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी को डेवलप करना है सर्विस डिलीवरी के लिए, तो वो लोन ले, फंड इकट्ठा करे, कैसे भी करे, अगर उसको मिल जाता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप करे, डिजिटल पेमेंट के लिए जो रिक्वायर्ड है उस पैरामीटर पे आए। तीसरा ये होता है कि किसी से टाई अप कर ले जिसकी सुपर एक्सपर्टाइज हो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके, या उसके पास ऑलरेडी वो डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है और उस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पेटीएम के सिस्टम को डाल दिया जाए ताकि निर्बाध तरीके से उसकी सेवाएं चलती रहे और वो प्रॉफिट को शेयर करेगा या अपनी सर्विसेज लेगा। जो इसी तरीके की खबर आ रही कि एक्सिस बैंक से शायद इनका कुछ टाई अप होने वाला है। चौथा क्या होता है कि कई बार कंपनियों की कंडीशन बहुत खराब हो जाती है, कोई हाथ लगाने को, सपोर्ट देने को भी तैयार नहीं होता है, तो उसमें फिर क्या होता है, उसमें यह होता है कि कंपनी को ही बेच दिया जाता है और कोई दूसरी कंपनी जो उसको रन करने में फाइनेंशियली, टेक्नोलॉजिकल सक्षम होती है, कैपेबल होती है, वो उसको ले करके उसको फिर से रिवाइव करती है। इसका एक टिपिकल एग्जांपल है, सत्यम कंप्यूटर का जब घोटाला हुआ था तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, उसका प्रमोटर जो था वो जेल में था, तो महिंद्रा ने उस कंपनी को पूरा टेक ओवर किया था, पूरा बाई किया था खरीद करके, और अपने प्रिंसिपल्स के हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट को करके वो पूरे के पूरी चीजों को रिवाइव किया था। तो ये सॉल्यूशंस होते हैं। जी बिल्कुल। तो अभी तक तो हमने इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स को लेकर जानकारी हासिल की है। अब हम आते हैं आम आदमी यानी कंज्यूमर को लेकर। कंज्यूमर बेचारा क्या करेगा? 15 मार्च की जो डेडलाइन है उसमें डरा हुआ, सहमा हुआ नजर आ रहा है कि आखिर पेटीएम वॉलेट में जो कंज्यूमर का पैसा है उसका क्या होगा। देखिए, पेटीएम वॉलेट में पैसे बहुत ज़्यादा तो होते नहीं है, 20,000 25,000 की लिमिट होती है, बैंक में शायद 2 लाख की लिमिट होती है। गवर्नमेंट भी बड़ी होशियार होती है, इसीलिए बहुत लिमिटेड करके इन्होंने उसकी सीमा को बांधी थी कि कितना वो कर सकते हैं। तो ये अगर 25,000 रुपए का आपके पास है तो यहाँ पे मेरा पहला सजेशन तो ये है
कि फ्यूचर में क्या होगा आप उस पर भरोसा मत करिए। टाई अप होगा, कोई और खरीदेगा, गवर्नमेंट का इंटरवेनेशन होगा, आप अपने पैसों को यूटिलाइज करिए, कहीं ट्रांसफर करिए या परचेजिंग कर लीजिए वहां से। दिस इज द फर्स्ट वन, क्योंकि कंज्यूमर फर्स्ट, कंज्यूमर के हित मेरे लिए भी सबसे पहले है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि कंज्यूमर यहाँ पे ये भी कर सकता है कि अगर आरबीआई का इंटरफेरेंस है, सरकार का है, तो आप थोड़ा धीरज रखिए और विश्वास रखिए, आपका पैसा जो है कहीं पे भी डूबने नहीं पाएगा। ये पीछे इस गवर्नमेंट ने करके दिखाया है कि कई ऐसे सिचुएशंस को उन्होंने मैनेज किया है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये बोलूंगा यहाँ पे कि पेटीएम के जो प्रमोटर्स हैं, कंज्यूमर्स को देखते हुए अगर वो कंज्यूमर और सर्विस सेंट्रिक है, ओरिएंटेड है, तो कुछ ऐसे डिक्लेरेशन करें ताकि मार्केट में कंज्यूमर के अंदर विश्वास जो है वहां पे पैदा हो। अदरवाइज कंज्यूमर मजबूरी में किसी और ऑप्शंस को जो दूसरे हैं, ये बेनिफिट तो कोई इनके कॉम्पिटिटर लेकर के जाएंगे, जो है पेटीएम के कॉम्पिटिटर लेकर के जाएंगे, वहां पे शिफ्ट होंगे। जैसे टेलीकॉम में होता है, कोई एक कंपनी आप देखिए, पहले बहुत सारी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर थी, तो सारा ट्रैफिक दूसरे पे शिफ्ट हो जाता है, लोग दूसरा, जियो इसी कारण बना क्योंकि दूसरी कंपनियां सर्वाइव नहीं कर पाई, सर्विस नहीं दे पाई, तो जियो के पास वो सारे कस्टमर चले गए। तो कंज्यूमर अलर्ट रहे। इसमें इंडिविजुअल मैं आपको कंज्यूमर के लिए एक सलाह और दूंगा कि वो चाहे किसी बैंक से करें, प्राइवेट बैंक, गवर्नमेंट बैंक, कहीं से भी करें, आप अवेयर रहिए अपने अधिकारों को लेकर के। आप मैनुअल्स को अच्छे तरीके से पढ़िए, केवाईसी वगैरह प्रॉपर फिलअप करिए। कितने सारे फ्रॉड होते हैं, ओटीपी वगैरह इन सब चीजों के फोन पे, उन सब चीजों से भी अवेयर रहिए। और अपने फंड को, सपोज आपके पास अगर 100 रुपए है ना, तो किसी एक बैंक या एक कंपनी या एक प्लेटफॉर्म के भरोसे आप मत रहिए। उसका संरक्षण यानी उसकी सेविंग या रखना वो डिफरेंट उसमें करिए, कि ऐसा ना हो कि एक में आपने रखा, वो कंपनी फेल हो गई या वो बैंक फेल हो गया तो आपके सारे पैसे डूब गए। तो उसमें आप प्रायोरिटी देखिए, साख के हिसाब से देखिए कि कौन से बैंक में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी हो सकती है, कौन सबसे ज्यादा रेप्यूटेड है, ट्रस्टेड है। इस हिसाब से आप अपने फंड को मैनेज करिए। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर पेटीएम को लेकर तो एक ही मिश्रा जी हम बातचीत कर ही चुके हैं, आपने सजेशंस भी दे दिए हैं हमारे कस्टमर और कंज्यूमर के लिए, ऑडियंस के लिए भी। लेकिन अब क्योंकि पेटीएम को लेकर ये सवाल उठा है, तो लोगों के मन में ये भी सवाल हो सकता है कि आज पेटीएम तो कल कोई और ऐप भी, तो क्या वहां पर भी सतर्क रहने की जरूरत है? बिल्कुल। देखिए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। लाइफ के हर चीज में ये चीज, और स्पेशली जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है ऑनलाइन की दुनिया में, तो ये बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट होती है ये कहावत। मैं आपको ये बोलूंगा, और इस चीज पे भी मैं कस्टमर सेंट्रिक होके बोलता हूँ। ब्लाइंडली किसी भी बड़े से बड़े ब्रांड पे भी फेथ करने की जरूरत नहीं है। कई बार कई जेन्युइन रीजन होते हैं, उसमें प्रमोटर्स की कोई गलती भी नहीं होती है, लेकिन मार्केट में सिचुएशन ऐसी हो जाती है, जैसे कहीं वार अगर छिड़ गया, कुछ ऐसी चीजें हो गई हैं, तो वहां पे कंपनियां या मार्केट या शेयर मार्केट जो है फेल करना शुरू कर देती हैं। तो आप सावधानी हमेशा बरतिए, ये पहली चीज है। कस्टमर हो करके आप कंपनियों का सिलेक्शन अगर करिए तो अच्छे तरीके से देख के समझ के करिए। थोड़े से एक्स्ट्रा लालच में आकर के, लालच वाली जो स्कीमें होती है वो आपको शॉर्ट टर्म पे बहुत बड़ा गेन देने की बात तो कर सकती हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली जो है मार्केट में देखा जाए तो वो फिजिबल नहीं होता है। जैसे कि 2 साल 3 साल में हम आपका पैसा दुगना कर देंगे, अगर इस तरह की कोई चीज बोले तो ये मार्केट में पॉसिबल है ही नहीं कि आपके पैसे को इतने तेजी से किसी बिजनेस को कोई ग्रो करा दे। वो रेयर होता है, किसी एक स्पेसिफिक सिचुएशन के कारण ऐसा बूम आ जाता है। इसमें पेटीएम का भी एग्जांपल है। 4-6 महीने में ही पेटीएम इतना बूम किया था क्योंकि एक स्पेसिफिक बिजनेस एनवायरनमेंट वहां पे क्रिएट हो गया था। फिजिकल ट्रांजैक्शन से हम लोग जो रुपया वगैरह लेते थे, डिजिटल पे पूरी मार्केट शिफ्ट हो गई थी, और पेटीएम एक तरीके से इकलौता लीडर था, वो प्लेयर था, इसलिए इतने तेजी से वो बूम हो गया। तो कंज्यूमर को हमेशा, चाहे पुरानी बैंकिंग सिस्टम हो, कल कोई नया भी हो सकता है, किसी को लाइसेंस मिले, तो उसमें सबसे पहले आप देख ये लीजिए कि वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, लाइसेंस होल्डर है कि नहीं है, गवर्नमेंट की सारी शर्तों को वो फॉलो करता है, गवर्नमेंट ने उसको सारी एनओसी या क्लियरेंस दी है। और फ्यूचरिस्टिक होकर के मत करिए। जैसे कंपनी का ऐड आया कि हम आ रहे हैं और आप हमारे अंदर इन्वेस्ट करिए, 1 महीने बाद सर्विस शुरू होगी, नहीं। जब तक वो सर्विसेज पूरी डिप्लॉय न कर दे, स्टार्ट न कर दे, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट एनओसी नहीं देगी तब तक वो जो है सर्विसेज शुरू नहीं करेंगे। गवर्नमेंट जब ओके करेगी तभी वो सर्विसेज शुरू करेंगी, और कुछ दिन रुक करके उनके सिस्टम को देख लीजिए, उनकी क्वालिटी डिलीवरी को देख लीजिए। मार्केट में अगर वो अच्छे हैं तो रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से आपने यहाँ पर कहा कि फ्यूचरिस्टिक नहीं होना है, ऐसे में 15 मार्च की जो डेडलाइन पेटीएम को दी गई है, अगर उसके बाद सब कुछ सही भी हो जाता है
तब भी कस्टमर को क्या कुछ देखने की जरूरत है, क्या ध्यान रखने की देखिए एक चीज देखिए, फाइनेंशियल मार्केट ना बड़ा सेंसिटिव होता है, बड़ा इमोशनल मार्केट होता है। और मैं तो आपको ये बोलूंगा कि यंग कपल होते हैं जो दिल लेने देने की बात करती है ना, जो बात बात में दिल टूटता है, फाइनेंशियल मार्केट उससे भी ज्यादा अगर दिल के मामले में देखा जाए तो सेंसिटिव होता है। एक बार अफवाह उड़ी, एक बार किसी कंपनी की कोई निगेटिव रिपोर्ट आ गई, तो विश्वास इतनी तेजी से कस्टमर का खत्म होता है कि उसको रिवाइव करवा पाना बहुत मुश्किल होता है। और जिन कंपनियों के बारे में ऐसा हुआ वो दोबारा उठ नहीं पाई। सहारा इसका एग्जाम्पल है। कितना भी करने पे सहारा दोबारा रिवाइव नहीं कर पाया। आप देखिए पास्ट में कई बार ऐसी खबरें उड़ती थी कि फलाने बैंक क्राइसिस में है, 2 घंटे के भीतर एटीएम के आगे जो है लाइनें लग जाती हैं, क्योंकि लोगों का विश्वास केवल एक गलत खबर पे टूट जाता है। इसीलिए मैंने बोला कि ये युवा दिलों से भी ज्यादा जो है सेंसिटिव मैटर होता है फाइनेंशियल मार्केट यहां पे। तो कस्टमर को हमेशा ही इस मामले में अपने फाइनेंशियल पार्टनर को, बैंक को, इन सब को चुनते हुए ध्यान रखना चाहिए। उनके पास के ट्रैक रिकॉर्ड को देखिए, उनके ट्रांजैक्शंस कैसे रहे हैं, उनकी सर्विसेज की क्वालिटी क्या है, वो टाइम पे डिलीवर कर रहे हैं, इन सब की एक्रीडिएशन होता है, गवर्नमेंट की तरफ से रेटिंग वगैरह भी मिलती है, न्यूज में खबरें भी आती रहती हैं। तो इन सब को देखने के बाद ही आप किस कंपनी के साथ अपना व्यापार करना चाहते हैं, व्यवहार करना चाहते हैं, अपने बिजनेस प्रोसेस को, ट्रांजैक्शंस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इतनी जो है जानकारी और ध्यान आप जरूर रखिए। जी बिल्कुल। इसके अलावा ए के मिश्रा जी, डिजिटल पेमेंट की यदि बात करें तो वर्ल्ड के स्तर पर भी यदि देखा जाए तो भारत डिजिटल पेमेंट में हमेशा से बहुत अच्छा करता आया है और कोरोना टाइम में भी हमने देखा है। ऐसे में पेटीएम को लेकर अब जब ये खबरें आ रही हैं, सरकार ने समय दिया है, क्या आपको ये भी लगता है कि पेटीएम को एक बार फिर से खड़ा होने में सरकार अपनी पूरी भूमिका अदा करेगी, यदि नियमों का पालन पेटीएम की कंपनी करती है तो? देखिए एज ए बिजनेस स्ट्रेटजिस्ट मैं तो यही बोलूंगा कि बिल्कुल सरकार को मौका देना चाहिए और जनता को भी देना चाहिए। उसके पीछे एक कारण है। अगर हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखें, एक कंपनी को, एक इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में बहुत टाइम और मेहनत लगता है, दिस इज वन थिंग। और एज पर लॉ कोई कंपनी होती है, जो बड़ी कंपनी होती है, वो प्रमोटर की बपौती नहीं होती है। प्रमोटर दे आर नॉट द ओनर, दे आर आल्सो द सर्वेंट या एम्प्लॉय। वो जो कंपनी होती है एक तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली राष्ट्र का होता है, जनता का होता है। पैसे और संसाधन तो राष्ट्र के ही लगते हैं ना। प्रमोटर अपना एक प्रॉफिट का शेयर ले लेता है। तो कोई भी प्राइवेट या कोई भी कंपनी, उसका अल्टीमेट ओनरशिप जो होती है वो राष्ट्र के पास होती है। एक बड़ी कंपनी अगर डूब गई तो आप ये समझिए केवल उस प्रमोटर का नुकसान नहीं होता। प्रमोटर तो बच जाते हैं, वो बहुत होशियार होते हैं, उनको पता होता है, ये मैं बहुत डार्क रियलिटी बता रहा हूं, उनको पता होता है कंपनी के अंदर की कंडीशन क्या चल रही है, बैलेंस शीट की, कस्टमर को नहीं पता होता है। तो वो अपने फंड को तो मैनेज कर लेते हैं, वेल्थ को, प्रॉफिट को अपने प्राइवेट वेल्थ में क्रिएट कर लेते हैं, वो बहुत होशियार होते हैं। अल्टीमेट नुकसान कंज्यूमर का ही होता है। तो यहां पे देखिए करना क्या चाहिए, पहली कोशिश सबकी ये होनी चाहिए कि कोई कंपनी एक अगर किसी टर्मोइल में फंसी है तो उसको डूबने न दे। उसके प्रमोटर को, उसके स्ट्रेटजिस्ट को चेंज किया जा सकता है। अब देखिए अगर मान लीजिए पेटीएम टोटली ताला लग गया तो नुकसान क्या होगा? जितना ट्रांजैक्शंस फंसा है बीच में उसका नुकसान होगा। राष्ट्र की ही तो संपत्ति है ना पैसा। जितने ऑफिसेज हैं वो बंद हो जाएंगे, ड्यूज क्लियर नहीं होंगे, इतने एम्प्लॉइज को नुकसान होगा, उनकी नौकरी चली जाएगी। और 3 महीने अगर वो खाली बैठे रहे तो नेशन का 3 महीने की प्रोडक्टिविटी, उस युवा वर्ग की जो नौकरी कर रहे हैं, वो नेशन में कंट्रीब्यूट नहीं हो पाएगी। तो पहला तो यही होना चाहिए कि अगर कोई टर्मोइल आया है तो प्रमोटर को चेंज कर दिया जाए। वहां पे गवर्नमेंट अपने रेगुलेटरी अथॉरिटी को जो है बैठाए और रिवाइव करवाए और उसके बाद कंट्रोल्ड वे में चलाए और फिर बाद में उसको फ्री करे। जी बिल्कुल। तो इसी के साथ आपको मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूंगी। इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपने हमारे ऑडियंस के साथ शेयर की और मुझे पूरी उम्मीद है कि पेटीएम को लेकर हमारे ऑडियंस के जितने भी कंफ्यूजन और क्वेश्चन होंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से वो सभी दूर हो गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ए.के. मिश्रा जी आपका भी। और फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।